हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में और साथ ही में 5th सेमेस्टर में। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली हम लोग जो अपना बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है 5th सेमेस्टर में। अब चलो, सिंपल सा फंडा है कि अगर हम किसी चीज़ को नए को स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, ये हमारे लिए टफ होगा कि सिंपल होगा। और 4th सेमेस्टर भी आप क्रॉस करके आए हैं तो उसके कंपैरिजन में ये वाला सेमेस्टर हमारा कैसा जाएगा। तो ये सब बातों का जवाब देने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट और पूरा देखते जाइएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है और इंट्रोडक्शन है। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा कि क्या है, कैसे पढ़ना है, तो आपको फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा पढ़ने में। सिंपल सी बात है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात पहले ही बता दूं, ये सब हमारा जो अकॉर्डिंग टू पीसीआई है। तो जितने भी लोग पीसीआई को फॉलो करते हैं, जिनके कॉलेज वगैरह, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और हमारे चैनल को भी आप देख सकते हैं। ये सब आपके लिए एप्लीकेबल है। हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं हमारे इस 5th सेमेस्टर में। कौन कौन से हम देखते हैं। पहला हमारा है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, दूसरा हमारा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, फिर हमारा आता है फार्माकोलॉजी सेकंड, फिर हमारे पास आता है फार्माकोग्नोसी सेकंड, देन हमारा एक न्यू सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो देखा जाए तो यहाँ पर टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट हमारे अपग्रेडेबल हैं, यानी कि जो हमारे 4th सेम में हुए थे उन्हीं का पार्ट 2 लेकर आए हैं, और यहाँ पर 2 हमारे जो है न्यू सब्जेक्ट हैं। अब देख ले कौन कौन से। मेडिसिनल हमारा फर्स्ट था, सेकंड आ गया है, फिर कोलॉजी सेकंड आ गया है, और यहाँ पर कॉग्नोसी सेकंड आ गया है। 2 हमारे नए सब्जेक्ट कौन से हैं। पहला हमारा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट और दूसरा हमारे यहाँ पर आता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हम इन सभी के बारे में जो है डिटेल्स में भी स्टडी करने वाले हैं। अब हम देखते हैं, ये तो आपके हो गए थ्योरी एग्जाम, यानी कि आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें आप इन 5 का जो है थ्योरी एग्जाम देंगे। बात करते हैं प्रैक्टिकल वाले की, तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए जो है 3 प्रैक्टिकल रखे गए हैं। पहला हमारा किसका होगा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का, फिर हमारा होगा यहाँ पर फार्माकोलॉजी का, और देन हमारा होगा फार्माकोग्नोसी सेकंड का। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट होंगे। 2 सब्जेक्ट में आप लोगों को जो है राहत मिली है, यानी कि इसके प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए नहीं होंगे। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का प्रैक्टिकल नहीं होगा, और एक हमारा है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो इसका भी प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके प्रैक्टिकल यहाँ पे कम होंगे, तो आप जो इनका टाइम है, इस टाइम को भी आप जो है अपने इन सब्जेक्ट वाले थ्योरी वाले में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि 4th सेमेस्टर के साथ कंपेयर करें तो वैसे देखा जाए तो 4th सेमेस्टर और ये वाला एकदम सिमिलर है, सेम है। फर्क इतना था कि 4th सेमेस्टर में क्या हुआ था, जो हमारे कुछ टॉपिक थे ना, उसका हमने यहाँ पर बेस क्लियर किया था। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री है, उसको मैं शॉर्ट में मेडिकम बोलता हूँ। तो मेडिकम क्या था, कैसे था, उसमें क्या क्या हमको पढ़ना होता है, ये सब बातें हमने जानी थी। और कोलॉजी में भी सेम देखा था। जैसे कोलॉजी हमारी बेस्ड होती है 2 चीज़ों पे, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। तो उन सबको हमने जो है डिटेल्स में स्टडी किया था। तो जो हमारा एक्चुअल में बेस था इन सब्जेक्ट का, जो हमारे ये 3 सेम सब्जेक्ट हैं, इन तीनों का जो बेस था वो हमने जो है यहाँ पर स्टडी किया था 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे से। उसके बाद जो हमारी लास्ट की यूनिट आई थी, जैसे 3rd, 4th, 5th यूनिट आई थी, उसमें हमने क्या देखा था कि वो जो हमने चीज़ स्टडी की है उनको अप्लाई करते हुए हमारा ड्रग हमारी बॉडी के फंक्शनों या बॉडी के सिस्टम में कैसे एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यही देख लो, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस या सीएनएस, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारा जो ड्रग था वो कैसे अप्लाई हो रहा था। मेडिकम में भी सेम था और कॉलेज में भी सेम था। तो इस तरह हमने इसके बारे में स्टडी किया था। अब उसी चीज को जो है आगे बढ़ाया गया हमारे 5th सेम में, और यहाँ पर जो हमारे रिमेनिंग बॉडी सिस्टम बचते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसको मैं आगे जब आपको सब्जेक्ट में बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, तब भी आपको ये चीजें मैं यहाँ पर और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो हार्ट वाला सिस्टम है उस पर अब ये हमारा कैसे अप्लाई करेगा, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात करें, लेवल इसका इंक्रीज हुआ कि घट गया कि बढ़ गया। सिंपल देखें तो वैसे तो हमारा 4th के लिए ये मतलब एकदम सेम है, जैसा हमारा 4th में था सेम हमारा यहाँ पर है। बस यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हमारे नए आए हैं, और उन सब्जेक्ट की बात करें तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत भी उसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो, तो यही एक बड़ी बात हो जाती है। अब थोड़ी आपको मैं बता दूं, थोड़ी सीख लेने की क्या जरूरत है मैं 4th सेम से। अब चाहे मुझे समझ लो या आप लोगों को समझ लो, सिंपल बात है कि देखो 4th का सिलेबस होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा
लेंदी। और जब कोई चीज़ हमारी लेंदी होती है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, यानी कि क्या बोले हम, कंटेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन जो टाइम है वो हमारे पास लिमिटेड है। तो उस टाइम पर हमको क्या करना पड़ता है, हमको करनी पड़ती है स्मार्ट स्टडी। तो वही आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। इस बार क्या होता है इसमें कि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कम समय में, और उसके लिए आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए। और एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके उसके आगे की चीज़ें भी ऑटोमेटिक समझ आएंगी। तो ये सब आपको चीज़ें जो है 5th सेम में करनी पड़ेगी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। सभी को हम एक एक करके समझेंगे और उसके बाद आपको जो है बताते हैं कैसे हमें क्या करना है कैसे। तो पहला हमारा सब्जेक्ट आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। तो इसकी कहानी तो भाई सेम है। इसमें हम क्या कर रहे थे, कोई भी हमारा स्ट्रक्चर हो गया तो फंडामेंटल नॉलेज के बारे में, मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो उसके बारे में सारी की सारी नॉलेज हमको लेनी होती है। जैसे हमारा देखो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन हो गया या एट्रोपिन हो गया, ये इसका वो होता है एंटागोनिस्ट। तो इन दोनों में आपको मान लो इसका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया तो उस स्ट्रक्चर के बारे में एक एक नॉलेज आपको लेनी पड़ती है और फिर आपको उसका सार भी पढ़ना पड़ता है। सार हम देखो जो लोग 4th सेम अच्छे से करके आए उनको ये सब बातें ऑटोमेटिक पता होगी, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसका नहीं लगाऊंगा। टाइम वैसे भी है भी नहीं हम लोगों के पास, अब हमको जल्दी सारा कुछ जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे नए ड्रग बनाने के लिए हमको सार से हेल्प मिलती है तो सार के बारे में स्टडी करते हैं। फिर कोई भी हमारा ड्रग होता है XYZ, उस सभी ड्रग्स की हमको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, क्या होता है कैसे उसके स्ट्रक्चर वगैरह। देन उसके थेरापेटिक वैल्यू, थेरापेटिक वैल्यू मतलब क्या है, उसके हमारी बॉडी पर क्या यूजेस हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, ये पढ़ना पड़ता है। फिर ड्रग के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ती है। फिर कुछ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं तो उसकी सिंथेसिस भी पढ़ते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये सारा कुछ हम जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर बात करें तो बस हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप नहीं हुआ इतना, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिस्टामिन हो गए तो एंटी हिस्टामिन ड्रग हो गए, और भी ऐसी बहुत ही चीज़ें हैं। और इसका जो सिलेबस वाली PDF होगी, अगर आप लोगों के पास सिलेबस ना हो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, नोट्स कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ये सब बातें हमारी वही है। अभी आप ये समझो कि मेडिकैम में हमको ये सब चीज़ें पढ़नी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आती है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है, एंटी हिस्टामिन एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हिस्टामिन को इनहिबिट करेंगे। फिर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, जैसे हमारा जो कैंसर वगैरह को ठीक करने की दवाई होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो ड्रग एंडोक्राइन सिस्टम पे कैसे अटैच होगा, क्या उस पर इफेक्ट डालेगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मतलब वही रिमेनिंग हमारी बॉडी के जो पार्ट्स रह गए, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है जहां पर हम ड्रग को अप्लाई कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और फर्दर हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और समय उनमें हम यही सब स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब आता है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिसको हमें समझना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, यानी कि अगर हम सिंपल वे में बोलें इट इन्वॉल्व द फार्मेसी विच यूज्ड इन इंडस्ट्री, यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं तो इसके अंदर हम वो फार्मेसी के बारे में पढ़ते हैं जो हम क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं, यानी कि कोई कंपनी वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज करेंगे। तो ऐसी फार्मेसी के बारे में हमको जहाँ स्टडी करनी पड़ती है। अब क्या क्या पढ़ना है, जैसे ये सिंपल जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होते हैं। अब डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम में ऑलरेडी समझ चुके हैं, हमारे सॉलिड लिक्विड गैस हो गए। अब जैसे हमारी कोई टैबलेट हो गई, तो टैबलेट हमारी कैसे बनी, उसका एक्चुअल में किस तरह हम बना सकते हैं, उसको इवैल्यूएट हम किस तरह करेंगे, ये हम पढ़ेंगे कंपनी लेवल पे पढ़ेंगे। यानी कि आप इस चीज के द्वारा जो है कंपनी वगैरह में कभी जाते हैं तो आप वहां पर उस चीज की प्रोडक्शन भी एक्चुअल में कर सके। यानी कि हम सिंपल बोलें तो ये एक हमारा बहुत ही ज्यादा मच मोर इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके द्वारा आपके आप समझेंगे कि जब आप कभी कंपनी वगैरह में जाएंगे, मेन पर्पज तो वही है, भाई पढ़ रहे हैं, कुछ नौकरी करेंगे, कुछ अपना प्रोडक्शन खोलेंगे, कुछ अपनी कंपनी खोलेंगे, मतलब काम सबको वही करना है। तो उस काम क्या करना है, दवाई बनाने का। तो वो दवाई कैसे बनेगी, ये सब चीजों को आप इस वाले सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। क्या क्या समझेंगे, हमारी जो डोजेस फॉर्म है उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, यानी कि वो कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है, तो जब हम दवाई बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो आप समझेंगे। देन किसी भी दवा हमारी बन गई है उसकी क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे, वो ठीक बनी है कि नहीं बनी है। देन उस दवा के बारे में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और देखा जाए तो बहुत हद तक ये हमारा जो फार्मास्यूटिक्स था हमारा फर्स्ट सेम में, और ये भी हमारे आ रहे थे, उसी हद तक ये हमारा जो है सेम है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये चीज़ों के बारे में आप जो है इंडस्ट्री बस फार्मेसी में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कुछ हमारे कंपाउंड में जैसे कोई टैबलेट बनती है, तो टैबलेट कैसे बनेगी, उसको हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, उसको हम मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, क्या क्या टेक्निक हो सकती है, किस तरह की टैबलेट हो सकती हैं, इन सब के बारे में आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। साथ ही में कुछ हमारे लिक्विड ओरल्स हो गए, कैप्सूल्स कैसे बनेंगे, पेरेंटल प्रोडक्ट जैसे इंजेक्शन वगैरह कैसे बनेंगे, कुछ हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, क्रीम वगैरह, एरोसोल। तो इन्हीं सब के बारे में आप जो है इंडस्ट्री फार्मेसी में
पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी सेकंड की। तो इसको हम आप जो फर्स्ट में पढ़ चुके हैं सेम आपको वही है, सिमिलर एज फोर्थ सेमेस्टर, वही हमारी काइनेटिक और डायनेमिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वही क्लासिफिकेशन होगी, मैकेनिज्म होगा, कैसे पढ़ना है, कोई भी ड्रग का क्या यूज होगा बॉडी पे, क्लिनिकल यूज क्या होगा, मतलब दवाओं के रूप में कैसे यूज करेंगे, उसके साइड इफेक्ट क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब वही सारी चीजें जो हमने फोर्थ में पढ़ी थी सेम हमको फिफ्थ में पढ़नी है। बस हमारे टॉपिक बदल जाएंगे, जैसे फार्माकोलॉजी ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कोई हमारा ड्रग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर कैसे जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, असर कैसे दिखाएगा, वो सारी बातें हैं। फिर हमारा यूरिनरी सिस्टम पे कैसे जाएगा, वो सारी बातें हैं। तो यही सब हमको जो है यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, चलिए एक नई चीज हमारी यहाँ पर हमको पढ़नी पड़ेगी, वो हमारा क्या होगा, बायो एसे। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक हमारा एनालिटिक मेथड है, यानी कि हम इसको परफॉर्म करके क्या निकालते हैं, कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को हम चेक करेंगे, यानी कि वो कितना कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और कितना ताकतवर है, उसकी पोटेंसी। तो ये दो चीजों को हम जो है बायो एसे में निकालते हैं और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा ड्रग बना है तो उसको क्वालिटी क्या है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, ये सब बातों को हम जो है बायो एसे के द्वारा देख सकते हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ पर फोर्थ सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो ये भी हमारा सेम यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की तरह होगा। बस इसमें क्या था, इसमें हमको पढ़ना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे बनते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या चीजें हैं और इसके हम यूज देखेंगे। और एक नई चीज हमारी यहाँ क्या आई है, फाइटोकेमिकल। तो सब्जेक्ट हमारा इसका पूरा नाम क्या होता है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री या साइटोकेमिस्ट्री आप जो बोल लो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमको प्लांट के द्वारा मिलेंगे। तो वो कैसे मिल रहे हैं, हमको प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, कौन से मेथड के द्वारा हम उन केमिकल्स को निकाल रहे हैं, उनका मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, यानी कि कौन से पाथवे को फॉलो करके वो हमारे ड्रग्स बन रहे हैं। तो ये सब बातों को हम जो है इस फार्माकोग्नोसी में पढ़ने वाले हैं। तो बस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए देखते हैं और ट्राई करेंगे कि इस बार आपका सारा कुछ कवर होता है। अब एक डाउट आपका और है जो मैं इससे पहले आपको बताऊंगा। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं फोर्थ में हमारे 1-2 यूनिट छूट गई हैं, तो अब आप लोग लग रहे हैं क्या होगा, कैसे, क्योंकि वो बेस था। तो देखो जो भी उस चीज में ऐसी थी जो यहाँ फिफ्थ में इंपोर्टेंट होगी, मैं उसको यहाँ पर पहले करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट वगैरह क्लियर ना होगा फिफ्थ सेम में, और आपका फिफ्थ बहुत ही अच्छे से क्लियरली होगा, टाइम से होगा और आपको सारा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको क्वेश्चन पेपर भी, मतलब सारा कुछ आपको जो है फोर्थ सेम का फिफ्थ सेम में आपको सारा कुछ जो है टाइम से मिलने वाला है। चलिए अब एक और समझते हैं, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है एक्चुअल में, तो सिंपल समझो कि जैसे आपका कॉलेज वगैरह है, तो कॉलेज आपका कैसे चलता है, कुछ नियम कायदे कानून पे चलता है। जैसे आपका हो गया कि कॉलेज है 9 बजे ओपन होगा, भाई 9 बजे आपका ओपन हो रहा है, 4 बजे या 5 बजे आपकी छुट्टी हो रही है और 4 घंटे आपकी लैब चलेंगी, 4 घंटे। तो किसी ना किसी ने तो ये चीज़ें डिसाइड की होंगी ना कि कॉलेज में ये होगा, किसी ने तो डिसाइड किया होगा कि फार्मेसी वो कर सकता है जो 12th पास हो, फार्मेसी वो कर सकता है इसके बाद मैथ या बायो हो। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट हो जाती है और अथॉरिटीज़ हो जाती हैं हायर। तो सेम हमको उन्हीं सब के बारे में यहाँ पढ़ना है कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे फार्मेसी के कुछ नियम कायदे कानून है, फार्मेसी के कुछ लॉ हैं, फार्मेसी कुछ विधि विधान बने हुए हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस पर पढ़ने वाले। नाम भी आपसे समझ आ रहा होगा, ज्यूरी वर्ड आपने सुना होगा, रुस्तम वगैरह मूवी में सुना होगा, जो न्याय वगैरह करते हैं वो ज्यूरी कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हम बोले तो गवर्नमेंट के बारे में हमको पढ़ना है, जिसने हमें ये फार्मेसी के कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, कुछ लॉ बना रखे हैं उनके बारे में। फिर जैसे डेवलपमेंट और मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी कि जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं फार्मास्यूटिकल्स के वो कैसे हम डेवलप करेंगे, उसके कुछ नियम होते हैं कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं किसको, और उसके मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग वर्ड जैसे सिंपल समझो, जैसे कुछ हैवी ऐसे ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हो गए या कुछ और भी बड़े और गहने ऐसे हो गए ड्रग्स, कैंसर वगैरह वाले जो बड़ी बड़ी दवाई होती हैं उसको हम बिना गवर्नमेंट के अप्रूव नहीं कर सकते। एक भी ड्रग को हम बिना गवर्नमेंट के अप्रूव के डायरेक्टली बाजार में नहीं दे सकते हैं। तो ये सब लॉ किस पे डिपेंड है, ये सब चीजें हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारे कुछ इसके फार्मास्यूटिकल के एक्ट होते हैं, लॉ होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन हमारी कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। अब जैसे सरकार होती है हमारी जो इंडिया को चला रही है, उसी तरह हमारी फार्मेसी के लिए भी कुछ गवर्नमेंट है, कुछ हमारे लोग हैं जो इसके हायर अथॉरिटीज के हैं और कुछ एजेंसीज है। तो ये क्या करती हैं, ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दवाइयों की उसको देखेंगे और सेल्स हो रही है उसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो WHO है, तो WHO बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो कंपनी में मतलब अपना अप्रूवल देती है कि ये कंपनी ये दवाई यहाँ भी बना सकती है, और वो WHO अपना अप्रूवल तभी देगी जब वो पहले कंपनी को चेक करेगी कि हाँ वो उस लायक है कि नहीं है। तो ये सब बातें हम जो अपनी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि इसमें क्या है कैसे। अब जैसे फोर्थ सेम में आपने एक टॉपिक पढ़ा था ड्रग डिस्कवरी वाला, तो वहां पर 2 संस्था हमारी आई थी, एक हमारी आई थी INDA जो हमारी न्यू ड्रग एप्लीकेशन वाली थी, और एक हमारी थी FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीजें हमारी क्या थी, वो हमारे किसी नए ड्रग को डेवलप होने से पहले चेक कर रही थी कि क्या ये इस काबिल है कि इस ड्रग को हम जो है मार्केट में उतारें।
तो ये सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में, कि कौन सा लॉ होता है, कौन सी हमारी अथॉरिटीज़ है, ये सब बातों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे कुछ कोड ऑफ एथिक्स आ जाते हैं, यानी कि वही नैतिक शिक्षा वाला सीन आ जाता है कि ऐसा काम नहीं करो जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, ये सब बातें आ जाती हैं। अब कुछ हमारे एग्जाम्पल मैंने लिखे जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, ये सब बातें। तो यही सब थी हमारे सब्जेक्ट में। अब हम जब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे डिटेल्स में, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब टिप्स वाइज सिंपल थी इतनी है कि इस बार भी आपको जो है नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, और बस ट्राई करना कि आप खुद के नोट्स बना सकें, और ट्राई करना कुछ जनरेट न्यू अपना कर सको। और बस एक ही कहूंगा कि इस बार आपको फास्ट रहना है, इफेक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि पेपर के टाइम पे आपको करना है, आप अभी से इस चीज को स्टार्ट कर देना, स्मार्ट वर्क करना है। और एक चीज और बता दूं कि जो हमारा फार्मेसी है वो एक प्रैक्टिकल कोर्स है, तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे हमने फर्स्ट सेम में क्या पढ़ा था, ऑइंटमेंट कैसे बनाएं, कैलामाइन लोशन कैसे बनाएं, तो उस टाइम कोई ना कोई किसी कंपनी में वो कैलामाइन लोशन बना रहा होगा। यानी कि आप देख रहे हो हम वो चीज पढ़ते हैं जो अभी मतलब न्यू मार्केट में चल रही है और उसको लोग बना रहे हैं। तो इसलिए ये वाला जो हमारा कोर्स है फार्मेसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब जैसे एग्जांपल है पैरासीटामोल है, तो लोग खाते हैं और हम उसको बना रहे हैं, तो सोच रहे हो ना आप वो चीज़ बना रहे हो, वो चीज़ आप स्टडी कर रहे हो जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, रियल लाइफ में लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए फार्मेसी क्या है, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। तो यही कुछ बातें थी। अब आप इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ, बहुत ही अच्छे से इसको करो। और अब आप जो है कमेंट्स में लिख के बताना कि पहले अब 5 सब्जेक्ट के बारे में समझ गए हो, तो पहले हम कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, ये आप कमेंट्स में लिख के हम लोग को बताना। हम ट्राई करेंगे उस सब्जेक्ट को बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने के लिए, कुछ ही दिन में स्टार्ट हम कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। अब आपको कोई भी डाउट हो किसी से रिलेटेड, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।